छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को छोटे से छोटे विषय में घेरने में लगे हुए हैं। इस बीच परिवारवाद पर जारी बहस तेज होती जा रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भाजपा ने कांग्रेस के डीएनए में परिवारवाद होना बताया। भाजपा इससे पहले भी परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरती नजर आई है। परिवारवाद पर भाजपा के सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस ने पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा में कई बड़े नामों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा हार के डर से बौखला गई है। कांग्रेस पर सवाल उठाने से पहले भाजपा को अपने परिवारवाद का अध्ययन करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बुरी तरह से बौखला गई है, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी में छगन चौबे की पत्नी नहीं है क्या? नंदन जैन जो भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी लड़ रही है। क्या परिवारवाद नहीं है क्या? आखिर परिवारवाद की किस परिभाषा की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? मुझे लगता है कि परिवारवाद की परिभाषा एक बार भारतीय जनता पार्टी को अध्ययन कर लेना चाहिए। एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ये उम्मीद लगा करके बैठता है कि मैं संघर्ष किया हूँ, विचारधाराओं के साथ में काम किया हूँ, मेरा आज हक आया है कि मैं कम से कम कहीं ना कहीं पार्षद या मेयर की चुनाव लड़ लूँ। और कोई ना कोई आ करके कोई ऊपर से आके टपक जाता है, कोई परिवार की किसी की श्रीमती आ जाती है, किसी की बहू आ जाती है, किसी का रिश्तेदार आ जाता है, तो कार्यकर्ताओं के अंदर मन दुखता है। और आज स्थिति यही है, कांग्रेस परिवार से ऊपर उठ नहीं पा रही है। अपने रिश्तेदारों नातेदारों के भरोसे ही कांग्रेस पार्टी चल रही है। 5 लाख समथिंग वोट है रायपुर नगर निगम में। क्या कांग्रेस की कोई एक नेत्री नहीं थी जो राजधानी का मेयर का पद संभालने के लिए प्रत्याशी बन सके? इसलिए किसी को बलि का बकरा बनाना है तो किसी को भी फेल दो। नगरीय निकाय चुनाव अमूमन स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन इस बार शहरी विकास के कार्यक्रमों से ज्यादा जोर राजनीतिक मसलों पर है। परिवारवाद इसी में से एक है। देखना है चुनाव में ये मुद्दा कितना असर करता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। निकाय चुनाव के रण में लगातार राजनीतिक हमले हो रहे हैं, कभी भ्रष्टाचार, कभी जात पात, कभी हिंदू मुस्लिम, और अब सुनाई दे रहा है परिवारवाद और डीएनए। इसकी भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल भाजपा ने कांग्रेस के डीएनए में परिवारवाद का जिक्र किया, पोस्टर जारी किया, तो कांग्रेस भी लिस्ट लेकर सामने बैठ गई। सबके नाम गिना दिए। नगरीय निकाय चुनाव में किस किस को परिवारवाद के जरिए इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा है। चर्चा आज इसी पर करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। परिवारवाद पर क्यों आई निकाय चुनाव की लड़ाई? क्या सचमुच परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही कांग्रेस? निकाय चुनाव में कितना असर करेगा परिवारवाद का मुद्दा? क्या बीजेपी है परिवारवाद के आरोप से अछूती? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता नितिन बंसाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पूर्व विधायक बीजेपी से रजनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा में। शुरुआत लखन जी आप ही से समझ लेते हैं। सबसे पहले परिवारवाद को लेकर, हालांकि नगरीय निकाय चुनाव है, बात तो मतलब वार्ड स्तर की होनी चाहिए कि क्या समस्या है, जनता से जुड़े मुद्दे, जमीन से जुड़े मुद्दे, क्या समस्या है क्या नहीं है, सरकार की योजनाएं पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, ठीक है, ये सब सुनाई दे रहा है। भ्रष्टाचार, जात पात, हिंदू मुस्लिम, ईवीएम, अब ये डीएनए। निश्चित तौर पर देखिए, जो स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर डिबेट होना चाहिए, जिन पर बहस होनी चाहिए और जिनको लेकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, वो सारे मुद्दे गायब हैं। और जैसा कि आपने भी बताया कि जो है परिवारवाद का जो मुद्दा है वो इस समय जो है हावी हो रहा है और लगातार दोनों जो दल है, दोनों पार्टियां हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और दोनों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उनमें सही चीजें भी है, बातें हैं। पार्टियों ने प्रश्रय भी दिया है, कहा जाए इस तरह से कि भाई भाजपा के भी बहुत सारे जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनके
घर के लोगों को, उनके परिवार के बेटे बेटियों को, बहुओं को जो है टिकट मिला है। और कांग्रेस में भी वही हाल है। कांग्रेस में सबसे बड़ा जो मुद्दा जिसको लेकर शुरू से जो है चर्चा हो रही है, और मैंने भी पहले भी कहा था और सब लोग रायपुर में कह रहे हैं कि जो प्रमोद दुबे की नितिन जी भी शायद कुछ कह रहे हैं। प्रमोद महाजन की बेटी की बात करें, नितिन जी, मनुराग नितिन जी, ठाकुर की मेरी बात आवाज मिल रही है, नितिन जी, करें, आप डॉक्टर रमन सिंह की बात, अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो अमर अग्रवाल लखीराम अग्रवाल जी के पुत्र हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? नितिन जी, मेरी केदार आवाज कश्यप, सुन रही है बलिराम कश्यप के पुत्र हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? नितिन जी, हेलो, मेरी आवाज नहीं मिल रही, शायद दोबारा इन्हें कनेक्ट कीजिएगा। लखन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि परिवारवाद का आरोप इतना बड़ा है कांग्रेस पार्टी पर। आज संसद में मोदी जी ने भी परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाया गांधी परिवार पर, और जो है संसद से ये कहा कि एक ही घर के भाई बहन और माँ, मतलब जो है 3 लोग जो है सांसद हैं। फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनकी पत्नी को लेकर भी आरोप लगाया। तो परिवारवाद का जो मुद्दा है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए भारी पड़ता दिख रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके नुकसान पार्टी को हो रहा है। और देखिए अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी इसका कितना नुकसान होगा नहीं होगा ये तो खैर चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह से जनता के बीच में ले जा रही है भाजपा, वो एक बड़ा मैटर है। देखिए, ये कहा तो जाता है कि भाजपा के भी बहुत सारे जो है परिवारवाद की बातें हैं भाजपा में भी। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है, भाजपा में भी परिवारवाद है। लेकिन उस मुद्दे को जनता के बीच में किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन होता है, परसेप्शन किस तरह से क्रिएट होता है, उसमें कांग्रेस पीछे हो जाती है। और यही वजह है कि परिवारवाद का मुद्दा ऐसा लगता है कि केवल कांग्रेस में है, जबकि तमाम क्षेत्रीय पार्टियों में भी आपको परिवारवाद का मुद्दा मिलेगा, भाजपा में भी है। लेकिन चूंकि बड़े पदों पर, शीर्षस्थ पदों पर, जैसे प्रधानमंत्री का पद हुआ या इस तरह के जो बड़े पद हैं वहां पर क्योंकि परिवारवाद नहीं है, इसलिए मोदी जी उसको मुद्दे को जो है जनता के बीच में ले जाने में सफल होते हैं और पार्टी को इसका लाभ मिलता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। नितिन जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नितिन जी, परिवारवाद का मुद्दा नगरीय निकाय चुनाव में पहली बात तो ये कि स्थानीय मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, और परिवारवाद पर हो रही है तो फिर कांग्रेस पर सीधे सीधे आरोप है। और जैसा कि लखन जी ने अभी कहा कि नेतृत्व के सवाल पर भी सवाल आ जाता है ना कि परिवारवाद कहां पर दिखाई दे रहा है और कहां पर नहीं। जी, सबसे पहले मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नहीं, जी, बिल्कुल पहुंच पा रही है। उस समय मेरा लखन जी से सवाल था। अच्छा, ठीक है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग कांग्रेस के परिवारवाद पर आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। वार्ड स्तर का चुनाव है, वार्ड की समस्याओं पे, नगर निगम की समस्याओं पे, नगर निकाय नगरीय पंचायतों की समस्याओं पर, वहां के निराकरण पर चर्चा होनी चाहिए। पर भाजपा के पास इन 1 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया है, बताने के लिए कुछ नहीं है। तो घूम फिर कर ये परिवारवाद, धर्म, जाति, भाई भाई को लड़ाना, मंदिर मस्जिद, ये सब बातें करेंगे। धर्मांतरण तो वही ये इनका एजेंडा जो है उस एजेंडे पे ही आ रहे हैं। परिवारवाद की बात करते तो चलिए इनके परिवारवाद के विषय में ही मैं ये बता दूं कि अमर अग्रवाल लखीराम अग्रवाल के सुपुत्र हैं। छत्तीसगढ़ की ही बात करता हूं, आप कहेंगे तो सेंटर की भी बात करूंगा भाजपा की फिर। और केदार कश्यप जो है वो किसके बेटे हैं? बलिराम कश्यप जी के। अभिषेक सिंह किसके सुपुत्र हैं? डॉक्टर रमन सिंह के। तो यहाँ पर क्या परिवारवाद नहीं है? अब अपन वार्ड के इलेक्शन के नगरीय निकाय चुनावों की भी बात कर ले तो खूबचंद पारक जो चुनाव प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के, उनकी बेटी शीतल जैन पार्षद के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। सुनील चंद्राकर बीजेपी के पार्षद है, उनकी पत्नी पार्षद के चुनाव पर टिकट लड़ रही है। संपत अग्रवाल जो भाजपा के विधायक है, उनकी बहू खुशबू अग्रवाल नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रही है। कोषाध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के नंदन जैन, उनकी पत्नी कृतिका जैन पार्षद का चुनाव लड़ रही है राजधानी से। मंत्री लखन लाल देवांगन भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो उनके भाई पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की बहू नगर पंचायत अध्यक्ष और भतीजा पार्षद का चुनाव लड़ रहा है। पूर्व मंत्री राम सेवक पैकरा का बेटा लवलेश पैकरा पार्षद का चुनाव लड़ रहा है। तो ये क्या परिवारवाद नहीं है?
अब आप कहेंगे तो दिल्ली पे भी बात कर लें, तो बांसुरी स्वराज जो है वो सुषमा स्वराज की बेटी है। अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं ये बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अमित शाह के बेटे जय शाह में ऐसा कौन सा क्वालिफिकेशन है, ऐसी कौन सी योग्यता है कि बीसीसीआई का चेयरमैन उनको बनाया गया है। राजनाथ सिंह के बेटे नोएडा से विधायक है, गोपीनाथ मुंडे की बेटी विधायक है, प्रमोद महाजन की बेटी राजनीति में सक्रिय है, पूर्व मंत्री विधायक है, देवेंद्र फडणवीस की कोशिश की जाएगी परिवारवाद डीएनए बड़े नेता हुआ करते थे उनके सुपुत्र है, तो परिवारवाद पे पहले ये रिसर्च कर ले, खुद के गिरेबान में जाके ले, उसके बाद कोई आरोप लगाए तो मुझे लगता है बेहतर होगा। तो नगरीय निकाय चुनाव में परिवारवाद और डीएनए वाला मुद्दा बनाया जाएगा, जनता के बीच ले जाया जाएगा। देखिए, हम विकास और काम इस पे बात करेंगे। भाजपा के पास न विकास पर न काम पर बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, परिवारवाद, धर्मांतरण, गौ माता, कुंभ का मेला, प्रभु श्री राम, इन्हीं सब पे ये चर्चा करके वोट बटोरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काम बताने के लिए इन 13 माह में बीजेपी के पास, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन यहाँ पे फेल हो चुका है, तो अटल का विश्वास पत्र के नाम से इन्होंने अपना घोषणा पत्र लाया है। शर्म आनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता जिनको कांग्रेस भी मानती, मैं खुद दिल से बड़ा सम्मान करता हूं उनका, उनके नाम पर जो ये राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन तो फेल हो ही चुका है, तो अब जो है वो अटल का सुशासन, शायद अटल का विश्वास पत्र शायद काम आ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है काम नहीं आएगा। जनता समझदार हो चुकी है और जनता ने जो है नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस ने जो इसके पहले जो परफॉर्म किया था उस परफॉर्मेंस को वापस दोहराएगी जनता के आशीर्वाद से और जन आशीर्वाद से। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी से जवाब ले लेते हैं कि बीजेपी बौखलाई हुई है, उसको मालूम है कि कोई मुद्दा है नहीं उसके पास, ना विकास के मुद्दे हैं जनता के बीच ले जाया जाए कि पिछले 1 साल में क्या किया है, इसीलिए इस तरह के बातें आप कर रहे हैं। मूल मुद्दों से चुनाव को भटकाना है, इसलिए आप परिवारवाद ले आए हैं, डीएनए ले आए हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करने लगते हैं, आप जात पात ले आते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। अनुराग जी, अनुराग जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, अनुराग जी से दोबारा संपर्क करेंगे। लखन जी का रुख करूंगी। लखन जी, नगरीय निकाय चुनाव में क्या ये मुद्दा प्रभावित होगा, लोगों पर प्रभाव डालेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर नितिन जी कह रहे थे, भाजपा में भी जो है कूट कूट कर परिवारवाद भरा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जनता ये सब चीजों को जानती है। जितने लोगों का उन्होंने नाम बताया सब लोग जनता के सामने है और सब लोगों को जनता जानती है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुख्य बात यह है कि उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाकर कितनी मजबूती के साथ, कितनी ताकत के साथ कांग्रेस रख पाती है। आज यही हो रहा है। मुद्दों को जनता के बीच में एक जो है मजबूती और ताकत से कांग्रेस नहीं ले जा पा रही है, और यही वजह है कि परिवारवाद का जो आरोप है वो केवल कांग्रेस तक सिमट कर रह गया है, सीमित होकर रह गया है। और जब भाजपा के लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो जनता को भी ऐसा लगता है कि भाजपा में परिवारवाद है ही नहीं। तो मुख्य बात यह है कि परसेप्शन, देखिए पॉलिटिक्स, राजनीति, सियासत जो होती है वो परसेप्शन पर निर्भर करती है। आपने जो है कांग्रेस ने परसेप्शन क्रिएट करने में जो है या तो अपनी ताकत नहीं लगाती कांग्रेस, या तो सड़क पर आकर संघर्ष नहीं करती, इन मुद्दों को ले जाकर जनता के बीच में नहीं ले जाती। तो जनता को आपको ये चीजों को बताना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भैया परिवारवाद कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में है। ये चीज जिस दिन जनता जान जाएगी उस दिन जो है जनता अपने आप जवाब देगी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि परसेप्शन पॉलिटिक्स में कांग्रेस जो है लगातार पिछड़ते जा रही है, और यही वजह है कि हर जगह, चाहे कहीं का भी चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे स्थानीय चुनाव हो, जो 2-4 घिसे पिटे जो मुद्दे होते हैं वही मुद्दे हावी हो जाते हैं और कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कांग्रेस लगातार जीती। निश्चित ही जनता से जुड़े मुद्दे तो कहीं नजर नहीं आते ना। अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए दोबारा। अनुराग जी, आवाज आ रही है आपको? अनुराग जी, आवाज मिल रही है मेरी?
जी बिल्कुल आ रही है शर्मा जी आपकी आवाज। जी अनुराग जी, जिस तरह चर्चा हो रही है डीएनए और परिवारवाद को लेकर, विपक्ष का ये आरोप है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच ले जाने के लिए। 1 साल में आपने कोई काम नहीं किया है, आप बौखलाए हुए हैं। आपको मालूम है नगरीय निकाय चुनाव में ये जनता आपको जवाब देने वाली है, इसीलिए आप ये तमाम मुद्दे लेकर आ गए हैं। आप परिवारवाद, डीएनए की बात भी इसीलिए कर रहे हैं, और वो फिर लिस्ट गिना रहे हैं कि इस नगरीय निकाय चुनाव में आपने परिवारवाद के तहत किस किस को चुनाव मैदान में उतारा है। मैं एक बात कहता हूं आपको, देश के लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली सबसे पुरानी पार्टी होने का दम भरने वाली कांग्रेस में आंतरिक राजतंत्र इतना ज्यादा हावी है कि आजादी के बाद अब लगातार देखिए, नेहरू जी की बात करें, सोनिया जी की बात करें, सोनिया जी के बाद अगर राजीव जी की बात करें, फिर नेहरू जी के बाद इंदिरा जी की बात करें, इंदिरा जी के बाद राजीव जी की बात करें, राजीव जी के बाद उनकी पत्नी सोनिया जी की बात करें, फिर उनके पुत्र राहुल जी की बात करें, और फिर उनकी बहन प्रियंका जी की बात करें। पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस के अंदर आंतरिक जो परिवारवाद है, पीढ़ीवाद है, वो इस तरह घर कर गया है कि अभी आकर इनके एक एक कार्यकर्ताओं के अंदर में घुस गया है। मुझे एक बात बताइए, क्या पूरे कांग्रेस में, पूरे नक्षत्र रायपुर में एक भी महिला नेत्री योग्य नहीं थी क्या कि एक पूर्व महापौर के, पूर्व सभापति की पत्नी को टिकट देना पड़ा? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल कांग्रेस के अंदर में ही उनके ही महिला नेत्रियां पूछ रही है अपनी ही पार्टी से, और इनको जवाब मुझे नहीं देना है, इनको जवाब अपने ही यहाँ काम करने वाली मजबूत महिला नेत्रियों को ही देना है। और दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, तो मुझे लगता है कि शुतुरमुर्ग के समान अगर वो अपनी गर्दन अगर रेत पर गड़ा लेंगे तो जनता उस चीज को बहुत अच्छे से देखेगी। जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने, तो साय कार्य होने चालू हुए। सरकार बनने के बाद तुरंत हमने मोदी के किए गारंटी को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री जी अपने निवास में बात पे गए। वो प्रधानमंत्री आवास पर पहले हस्ताक्षर किए, उस प्रधानमंत्री आवास पर जो भूपेश बघेल ने 5 साल नहीं दिया। इनके तात्कालिक पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी बकायदा इस्तीफा लिखकर इस्तीफा सौंप दिए कि आप प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसे नहीं दे रहे। उसके बाद भी उन्होंने इस्तीफा तो नहीं लिया, लेकिन पैसे नहीं दिया। उसके तुरंत बाद हमने 2 साल का बकाया धान का बोनस प्रदान किया। उसके तुरंत बाद महिलाओं को सशक्त करने के लिए 1000 रुपए प्रति महिला हम दे रहे हैं, और 10 महीने से ऊपर हो गए हैं। महतारियों का वंदन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये वही कांग्रेस है जो महिलाओं से वादा करने के बाद 500 रुपए नहीं दी। महिलाओं को तो 500 रुपए दी ही नहीं, साथ ही बुजुर्गों का भी सहारा इन्होंने छीन लिया। बुजुर्ग पेंशन नहीं दिया, इन्होंने विधवा महिलाओं का हक छीनते हुए विधवा पेंशन नहीं दिया। इन्होंने वादा किया था कि महिला स्वास्थ्य समूह के कर्जे माफ करेंगे, उल्टे उस महिला स्वास्थ्य समूह से उनके कार्य इन्होंने छीन लिए, रेडी टू ईट इन्होंने छीन लिया था। उन महिलाओं ने सबक सिखाते हुए सत्ता से बाहर फेंका। हम भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए प्रति माह दे रहे हैं, 562 करोड़ उनके खाते में पहुंच गए हैं। किसानों से हमने किए वादे के अनुसार महतारी वंदन का पूरा क्यों सुनाई दे रहा है? जब इतने काम हुए हैं तो फिर नगरीय निकाय चुनाव में इन मुद्दों की जरूरत क्या है? हमें तो बात करनी चाहिए ना वार्ड स्तर के मुद्दों की, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों से सवाल है। कभी भ्रष्टाचार की बात हो रही है, कभी जात पात की बात हो रही है, कभी ईवीएम पर सवाल हो रही है, कभी ऑपरेशन लोटस का जिक्र हो रहा है, अब ये परिवारवाद, डीएनए। कहाँ नजर आ रहे हैं मुद्दे? शर्मा जी, मुझे लगता है कि आपको भी अपडेट करने की आवश्यकता है। एक एक वार्ड में जितनी महिलाएं रहती हैं उनको सम्मान के साथ महतारी वंदन भारतीय जनता पार्टी दे रही है। प्रदेश के 70 लाख महिलाओं को ये मिल रहा है। महिला स्वास्थ्य समूह वार्ड में ही और पंचायत में ही रहती है। ये बात आपको भी मालूम है, और मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता तो बहुत अच्छे से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रसन्न होकर जनता ने लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीट दी थी, और अभी तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता का इतना आशीर्वाद मिला कि कांग्रेस को जितने वोट नहीं मिले थे उससे ज्यादा वोटों से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जीती है। मुझे एक बात बताइए, 1 साल पहले जिस जनता ने आपको सत्ता से उखाड़ फेंका, एक 9 महीने पहले जिसने लोकसभा में आपको अपनी हैसियत याद दिला दी, 4 महीने पहले उपचुनाव में आप बुरी तरीके से हार गए। आपके पास क्या मुद्दे हमें बताइए ना, आपने से कौन से वादे पूरे किए? आपको जनता का जवाब देना चाहिए कि आपने 5 साल प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी कार्य ऐसे क्या कार्य किए कि जनता उखाड़ के फेंक दी? आपने पीएससी में युवाओं का भविष्य बेच दिया, आज आपके लोग जेल में है। आपने छत्तीसगढ़ वासियों का पैसा शराब में खा गया, आज आपका मंत्री जेल में है, आपके अधिकारी जेल में है। मुझे एक बात बताइए कि आपके पास ऐसे क्या मुद्दे लेके जनता के पास जाएंगे? तो बताते षड्यंत्र है, ठीक है, जवाब देंगे नितिन जी। एक बात तो मैं बोल दूं आपको ऋषिता, कि मुझे इनकी आवाज क्लियर नहीं आई। मैंने बीच में भी इस बात को बोला कि इनकी आवाज मुझे नहीं आ रही। आप इनके प्रश्न मेरे से पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है?
परिवारवाद का तो जिक्र वो कर ही रहे हैं और वो काम गिना रहे हैं कि पिछले 1 साल में बीजेपी ने कितना काम किया है, चाहे वो पीएम आवास हो, मेहतारी वंदन योजना हो, और वो याद दिला रहे हैं आपके कांग्रेस कार्यकाल में जो हुए घोटालों की और आपके नेता मंत्री जेल में। घोटाले पे जो बात ये कर रहे कांग्रेस शासनकाल के, वो इनके 3 जमाई जो है बीजेपी के, ईडी, आईटी और सीबीआई, उनके द्वारा बनाए गए मामले हैं जो कोर्ट में निराधार साबित होंगे। अब बात करें इनके काम की, तो इतना अच्छा यदि काम किया था तो पहले मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा, उसके बाद विष्णु के सुशासन की चर्चा हुई, और अब कहते हैं कि अटल का विश्वास पत्र, मतलब ये खुद कायम ही नहीं है। ना मोदी की गारंटी पूरी हुई, ना विष्णु के सुशासन को जनता ने माना, और ना अब ये अटल जी के विश्वास पत्र को जो इन्होंने जारी किया है, करना ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात तो, क्योंकि अटल जी के जो सिद्धांत थे, अटल जी की जो सोच थी, उससे उस सोच को, उस सिद्धांतों को भारतीय जनता पार्टी ने कचरे की टोकरी में डाल दिया है। अटल जी को निजी तौर पर मैं भी बहुत मानता हूं। अब रहा सवाल काम का, तो इतनी अच्छी योजना थी हमारी आपकी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की, उन स्कूलों की ये दुर्गति इन्होंने कर दी है। राजधानी रायपुर की बात करूंगा कि वहां पर शिक्षकों को वेतन नहीं दे रहे हैं पिछले 1 साल से, और चाक डस्टर खरीदने तक के पैसे स्कूलों के पास बजट में नहीं है, ये स्थिति कर दी है। मितान योजना बहुत अच्छी हमारी चल रही थी, जिसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि आवश्यक चीजें जो थी वो घर बैठे लोगों को मुहैया होती थी, और वो काम घर बैठे होते थे। हमने पिंक टॉयलेट बनवाए, उनकी स्थितियां अभी 1 साल में देख लीजिए आप, खराब है। अभी वृद्धा पेंशन पे बात हो रही थी, तो मैं बता दूं वृद्धा पेंशन इस 1 साल में मिलना बंद हुई है जब से इनकी सरकार आई है। ये इतनी बातें करते हैं वृद्धा पेंशन की और इन सब चीजों की, तो रेलवे में जो सीनियर सिटीजन का जो कोटा था, जिसके तहत टिकट्स बनते थे और उनको उसका लाभ मिलता था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। तो हर तरफ से ये विफल है। तो इनके पास कुल मिलाकर मुद्दे नहीं है। मैंने कहा विकास पे बात करो, काम पे बात करो, और क्या काम किए जाने चाहिए जनता के लिए उस पे बात करो। वो मुद्दे इनके पास नहीं है। घूम फिर कर परिवारवाद, धर्म, जाति, धर्मांतरण, आरक्षण, ये ऐसे मुद्दे ला के आम जनता को जरूरी मुद्दों से उनका ध्यान भटकाएंगे, और इसी प्रकार आरोप लगा कर ये चुनाव निकालेंगे। मैंने जैसा कि कहा कि पिछली बार नगर निगम के, नगर पालिका, नगर पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव में कांग्रेस ने जो परफॉर्मेंस किया था, उस परफॉर्मेंस को वापस दोहराएंगे और हमारे काम के दम पर दोहराएंगे। ठीक है, जवाब लेता अनुराग जी। समय की उम्मीद, छोटा सा जवाब दे दीजिएगा कि काम के दम पर हम जनता के बीच पहुंचे और आपके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए आप इन तमाम मुद्दों की बात करते हैं। ठीक है, अनुराग जी से हमारा संपर्क टूट गया। आखिरी प्रतिक्रिया लखन जी आपसे ले लेते हैं। नगरीय निकाय चुनाव, क्या कुछ परिस्थितियां, समीकरण देखे जा रहे हैं फिलहाल? अगर मुद्दों की ही बात कर ली जाए तो क्या माहौल है जनता के बीच में? उसके बाद फिर चर्चा को समाप्त करूंगी। देखिए, मुद्दों की बात यदि की जाए तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से अटल विश्वास पत्र आया है भाजपा का, तो उसमें महिलाओं को लेकर जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उसको लेकर भी जनता में एक तरह से सुगबुगाहट है कि आखिर ये चुनाव कौन जीतता है। लेकिन अभी तक का जो परिप्रेक्ष्य देखा जाए या अभी तक की जो स्थिति देखी जाए, उसमें भाजपा का पलड़ा भारी लगता है। क्योंकि देखिए, एक तो भाजपा सत्ता में है, और पिछले बार जब कांग्रेस सत्ता में थी तो तमाम जो नगरीय निकाय है, पंचायत चुनाव है, उसमें कांग्रेस की जो है बढ़ चढ़कर जो है जीत दर्ज हुई थी, और लगभग 90% से ऊपर जो निकायों में कांग्रेस के जो है महापौर बैठे थे, नगर का अध्यक्ष, नगर निगम। तो इस बार वही उलट स्थिति होने वाली है कि देखिए, सत्ता में जो पार्टी रहती है तो उसको भी उसका एक लाभ मिलता है, एक स्वाभाविक लाभ मिलता है। फिर ऊपर से बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी घोषणाएं हैं, और जिसको फ्रीबीज कहते हैं, रेवड़ी कल्चर कहते हैं, या जो भी हो, देने लेने की जो संस्कृति जो आज की तारीख में भारतीय चुनावों की रीढ़ की हड्डी बन गई है, तो तमाम जो चीजें हैं वो भाजपा के पक्ष में जा रही है। और फिलहाल देखिए, राजनीति में तो ऐसा कहना कुछ भी जो है मुश्किल होता है, लेकिन आज की तारीख में यदि कहा जाए तो भाजपा जो है कांग्रेस से मजबूत दिखती है। बिल्कुल, ये फिर तो परिणाम बताएंगे ही कि आखिर चुनावी मैदान में कौन कितना मजबूती दिखा पाया है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात अगर परिवारवाद की है तो कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है, हम देख ही पाते। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये जो मुद्दा है वो नगरीय निकाय चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता को कितना प्रभावित करता है। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।